सभी को मेरा नमस्कार। अब आप देखें, मैं आज करवा रहा हूँ आपको +1 क्लास का चैप्टर फर्स्ट का ही सेट ऑपरेशंस हैं। इसमें आपको मैं बताऊँगा डिफरेंस, फिर उनका वेन डायग्राम डिफरेंस का। ये देखें आप कैसे करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं, जैसे देखें आप, ये देखिए आप, इसमें क्या है। अगर आपको नंबर 1 ये बताना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बताना है आपको। आप इसमें क्या कीजिए, आप 2 सेट ले लीजिए। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 1 2 3 4 ये ले लिया। एक सेट बी ले लीजिए, 3 4 5 6। डिफरेंस ए माइनस बी निकालना है, पहले हम ये मान लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, ए में से उन एलिमेंट को बाहर कर देंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये कॉमन है, बी में भी है, ये ए में भी है, इनको बाहर कर देंगे। ठीक है, आपको देखना है पहले कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हैं या नहीं है। अब आपने यहाँ देखा, यहाँ 3 और 4 कॉमन है, तो बाकी जो बचे एलिमेंट हैं वो आपके आ जाएंगे। जैसे आप लिखेंगे पहले 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। कॉमन हैं आपके 3 एंड 4। ए के बाकी बचे एलिमेंट 1 एंड 2। ये हो गया आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी में आप देखेंगे, ए माइनस बी में जो मेंबर होंगे वो ए में तो होंगे, परंतु वो बी में नहीं होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये हो गया। सिमिलरली आपको कहे बी माइनस ए, तो आप देखेंगे 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4। देखें बेटे, कॉमन एलिमेंट है 3 4, बाकी बचे एलिमेंट 5 एंड 6। अब आपने ये देखा, ये एलिमेंट बी में तो हैं परंतु ए में नहीं हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हो गया बेटे हमारा। अब आपको मैं बताता हूँ इसका वेन डायग्राम। ये देखें, वेन डायग्राम ऑफ, लिखें आप ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये देखें आप, वेन डायग्राम के लिए आपको पता है, वेन डायग्राम के लिए पहले आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट। ये बेटे आपका एक सेट ए है, ये सेट बेटे आपका बी है। ठीक है, अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो अलग अलग बना दें। ठीक है, आप पहले कॉमन वाले थे 3 एंड 4, ए में बचे 1 2, बी में 5 एंड 6। अब देखें आप, अगर मैं इस पूरे को लेता हूँ तो ये हमारा पूरा आता है ए यूनियन बी। सिर्फ इस पोर्शन को लेता हूँ, कॉमन वाले को, ए इंटरसेक्शन बी, जो हम पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। देखें आप, अगर मैं इस पोर्शन को, इस रीजन को शेडेड कर दूँ,
सिर्फ ये, इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दिए मैंने, सिर्फ ये। तो ये आएगा मेरा बेटे a माइनस बी। सिमिलरली ये देखिए आप, कॉमन पोर्शन हटा दिए, बाकी ये पोर्शन बेटे ये आएगा मेरा b माइनस ए, b माइनस ए। ठीक है, 1 2 लाइस रीजन में कर रहे हैं, a माइनस बी, 5 6 इसमें कर रहे हैं b माइनस ए, जो हमने ऊपर देखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखें आप सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ये बताता हूँ। डिफरेंस ऑफ a एंड b, ये आप देखें बेटे, आप इसमें आपने देखो ऊपर a माइनस बी लिया, दो सेट निकाले हैं आपने ऊपर, a माइनस बी और b माइनस ए, उन दोनों का आप यूनियन लें। एक बार a माइनस बी आपने निकाला है ऊपर, और यूनियन लें आप b माइनस ए। आप देखें यहाँ क्या आया आपके पास, ये आया बेटे a माइनस बी आया था हमारा 1 एंड 2, यूनियन b माइनस ए आया 5 एंड 6, ये टोटल 1 2 5 6, ये आ गया बेटे, ये आ गया हमारा। ये इसकी जो आप इसमें देखेंगे, इसमें जो इनका दोनों का कॉमन पार्ट था, कॉमन एलिमेंट थे, वे नहीं आते। इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, a और b बीच में एक ट्रायंगल बना दें, ये हो गया, बीच में एक ट्रायंगल बना दें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको आप करें तो ये कर सकते हैं x such that x does not belong to common point a intersection b, ये होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आया। मैं आगे कराता हूँ बेटे आपको, आगे देखें आप। अब मैं करवा रहा हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये क्या होता है पहले लिखते हैं, देखें आप, पहले मैं लिख रहा हूँ, देखें आप। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये क्या होता है, देखो आप इसमें से कोई सेट ले लें, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। मान लीजिए लेट ए कोई सेट है, वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको माइनस कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका। मान लो सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को माइनस कर दूंगा, ये मेरा कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ए सी, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल क्या है बेटे, आप मान लीजिए आप जिस मकान में रहते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, जिस कमरे में आप पढ़ते हैं वो उस मकान का सबसेट हो गया, उस मकान का क्या हो गया, सबसेट। जो बाहर वाला जिसमें आप पढ़ते हैं उससे बाहर वाले मकान का जो पोर्शन है वो उसका आपके कमरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक यूनिवर्सल सेट ले लें आप, 1 2 3, एक सेट ले लें आप 2 एंड 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये क्या हो, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट आप लिख लें 1 2 3 माइनस 2 3, अभी आपने सीखा है, ये कॉमन पोर्शन ये है, ये आ गया 1 है जो इसका आपके सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है। 1 यूनिवर्सल सेट में तो होगा परंतु उस सेट में नहीं होगा जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है वो देखें। नंबर फर्स्ट देखें आप, अगर मैं कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो वो का वो सेट दोबारा आ जाता है। नंबर सेकंड क्या है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो मुझे 5 मिलता है, क्योंकि देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर से यूनिवर्सल सेट को आप माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 5 हो गया। 5 का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं नल सेट का तो यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से कुछ माइनस हुआ ही नहीं तो यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। ठीक है, आगे चलें आप। अगर मैं नंबर 4 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिले, क्योंकि सभी ए के मेंबर एलिमेंट भी आ गए, उसके कॉम्प्लीमेंट भी आ गए, यूनियन करेंगे यूनिवर्सल मिलेगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। नंबर 5 ऐसे ही अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों का ये 5 मिलेगा। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा वो देखें आप। ए कॉम्प्लीमेंट ये देखें। वेन डायग्राम के लिए आपने सीखा है बेटे रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कोई एक सेट है ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ये हमारा एक सेट है ए। इसके जो बाहर का रीजन है, जो ये बाहर का ये पोर्शन है, देखें आप, ये पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब एक लॉ और देखें आप इसी में ही, डी मॉर्गन लॉ। ये क्या होता है ये देखें, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे इसको। नंबर फर्स्ट, हम इसमें 2 सेट ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। हमने बेटे इसमें 2 सेट ले लिए, ए एंड बी। नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है बेटे, ए यूनियन बी निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल कर फिर हम उसका इंटरसेक्शन निकालें, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। इसको आप करने के लिए कोई भी 2 सेट के एग्जांपल लेके कर सकते हैं, एक्स लेकर भी कर सकते हैं। इसका सेकंड है इसी प्रकार का ही, यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और बताना भूल गया, वो और देखें, एक और डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये क्या होता है, कोई भी 2 सेट है, 2 सेट का इंटरसेक्शन करें हम, 2 सेट का बेटे क्या करें, इंटरसेक्शन करें और उसमें कुछ भी ना आए, 5 आए सिर्फ। ठीक है, तो उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 आया तो हम उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी 5, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 5 आया, नल सेट आया, तो ऐसे सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।